हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, चाहे आपकी सीटेट की हो या फिर अन्य कोई एग्जाम की हो, चाहे सुपर टेट की हो। अभी हम बात करने वाले हैं AWS यानी कि आर्मी स्कूल में जो भर्ती निकली है आपकी है TGT PGT और PRT की। इनका जो हिंदी का सिलेबस है उसकी हम बात करने वाले हैं और हिंदी के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पिछले एग्जामों में बन चुके हैं। ये तीनों एग्जामों से हमने क्वेश्चन लिए, TGT PGT और PRT। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि ये TGT का है, PGT का है, PRT का है। आप किसी भी तीनों में से किसी भी इसमें डालें, चाहे TGT में डालें, PGT में डालें या फिर PRT में डालें, हिंदी के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तीनों ही पार्ट के, चाहे TGT का हो, PGT का हो या फिर आपका PRT का हो। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा है, शेष कादम्बरी किसकी काव्य कृति है। शेष कादम्बरी आपको बताना है किसकी काव्य कृति है। पहला ऑप्शन है नरेश मेहता की, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बाण भट्ट और जबकि चौथा ऑप्शन है अलका सराइगी। तो आपको बताना है किसकी कृति है ये। तो शेष कादम्बरी जो कृति है वो है अलका सराइगी की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मुहावरा यहाँ पर है, आँखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से। आँखों में खून उतरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है क्रोध से आँख मुँह लाल होना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? क्रोध से आँख मुँह लाल होना। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। तो आपको बताना है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में इन चारों में से किसका नाम लिया जाता है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कृष्णदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये आता है सूरदास का नाम किसका लेते हैं, सूरदास का नाम लेते हैं। लगातार क्लास में बने रहना है और क्लास को शेयर करना है अपने साथियों के पास में। जिन्होंने भी इस बार आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई किया उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। एक उनके सामने खाका तैयार हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है कि 20 नंबर की आएगी हिंदी आपके एग्जाम में, तो काफ़ी भूमिका रहने वाले है हिंदी की भी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। आपको बताना है कि जो अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का उसका नाम क्या है। गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगलसूत्र। क्या होगा? मंगलसूत्र जो है वो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि प्रेम सागर के रचनाकार इन चारों में से कौन रहने वाला है। सदर मिश्र हैं, उस्मान है, लल्लूलाल या फिर सुंदरलाल हैं। जो प्रेम सागर के रचनाकार हैं आपके वो हैं आपके लल्लूलाल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जगदीश में कौन सी संधि है। अगर हम बात करें जगदीश की तो ये लिखा कैसे जाता है उसी प्रकार से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। लिखा जाता है जगत प्लस ईश की ये व्यंजन संधि। किस प्रकार की संधि है? जगत धन ईश में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है निरोग में कौन सी संधि है। आपको बताना है निरोग में इनमें से कौन सी संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो निरोग आपको पता है कैसे लिखा जाता है, निह धन रोग, यानी कि कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निह धन रोग यानी विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी आपकी। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म में कौन सा समास हो जाएगा? क्या द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या फिर कर्मधारय होगा। तो धर्माधर्म में अगर हम समास की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा धर्माधर्म में। अगर यहाँ पर डैश दिया होता धर्म, उसके बाद में फिर दिया होता धर्म और धर्म, तो कौन सा समास होता आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है सतसई में समास बताइए। सतसई, क्या इसमें कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या फिर द्विगु समास होगा। सतसई में जो आपका समास रहने वाला है वह हो जाएगा आपका द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर संख्या की बात की गई है, 7 संख्याओं की सतसई की बात की जा रही है। अगला है आली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। आली, क्या सखी होगा, सहेली होगा, भ्रमर होगा या फिर ये सभी होंगे। तो हमें पता है कि जो आली होता है इसका जो पर्यायवाची होता है वो सखी होता है, सहेली भी होगा और भ्रमरी भी होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं आली के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा है आरोग्य का पर्यायवाची क्या है। आरोग्य, क्या बीमार होगा इसका पर्यायवाची, अशांत होगा, निरोग होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आरोग्य का अगर हम पर्यायवाची की बात करें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा
निरोग, क्या होगा? निरोग। गरल का विलोम आपको बताना है, क्या होगा? गरल। शरबत होगा, जूस होगा, सुधा होगा या फिर जल होगा। गरल का अगर हम विलोम की बात करें तो यहाँ पर आपका सुधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा। जल, जूस और शरबत यहाँ पर नहीं होगा आपका, क्या होगा? सुधा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुरु किसका विलोम शब्द है? गुरु किसका विलोम है, यानी अध्यापक का है, छात्र का है, लघु का है या फिर निम्न का है? गुरु मीन्स होता है बड़ा और लघु मीन्स होता है छोटा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर। यह है आपका लघु का विलोम जो है गुरु। तो आप लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि लेवल थोड़ा सा सही आता है हिंदी का भी, जो भी कुछ पूछा जाता है थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है गौड़ किसका विलोम शब्द है? आपको बताना है गौड़ जो है वो विलोम शब्द किसका होगा? लघु का होगा, प्रमुख का होगा, विद्वान का होगा या फिर मूर्ख का होगा? तो गौड़ जिसका भी विलोम शब्द है इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रमुख, क्या होगा? प्रमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है इंद्रियों से संबंधित को कहते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंद्रियों से संबंधित है? क्या वो इंद्राणी है, क्या ऐन्द्रिक है, इंद्रिय है या फिर इंद्रनील है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इंद्रियों से संबंधित को कहते हैं ऐन्द्रिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी उपमा न की जा सके उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, अपमान कहते हैं, अनुपम कहते हैं या फिर अनुपमा कहते हैं? तो जिसकी उपमा न की जा सके उसको कहते हैं अनुपम, क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। तो बताना है तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या है? काका है, काक है, कौआ या फिर काग है? आपको बताना था कागा का तत्सम रूप क्या होगा। तत्सम मतलब होता है संस्कृत का रूप, तद्भव मतलब होता है संस्कृत से परिवर्तित हुआ हिंदी का रूप, और आपको यहाँ पे बताना है तत्सम, तो इसका मतलब हो गया संस्कृत का रूप हो जाएगा। कागा का जो संस्कृत का रूप होगा वो होगा आपका काक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, काक हो जाएगा आपका। अवतार में कौन सा उपसर्ग लगा है? आपको आंसर करना है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको आते ही होंगे। उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगा हुआ और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे के साइड में लगा हुआ। तो यहाँ पर पूछा गया है उपसर्ग, यानी अवतार में क्या ऐसा जोड़ा गया है आगे? उपसर्ग का मतलब होता है आगे की तरफ। तो मेन शब्द होता है तार, इसमें लग गया है अव, तो हो गया अवतार। तो इसका मतलब इसमें जोड़ा गया है क्या? अव जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या जोड़ा गया है? अव जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर भी आपको मूल शब्द अगर आप निकालना जानते हैं तो आप उपसर्ग और प्रत्यय बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको बताना है अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर आपका अति बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार बराबर होता है अत्याचार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है दाल में काला होना का आशय क्या है? संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना या फिर शिकायत करना? तो दाल में काला होना का मतलब होता है संदेह की बात होना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? तो गलत न्याय होना, सही न्याय होना, पानी में दूध मिला होना या फिर रिश्वत देना? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूध का दूध और पानी का पानी होता है सही न्याय करना। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना या फिर निराश होना या फिर दुर्भाग्य आना? तो दांत पीसना जो मुहावरे का सही अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आपको बताना है इन चारों में से सही वर्तनी किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। इसमें देखा जाए तो पल्लवन जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा है। बाकी आपके तीनों में कोई ना कोई वर्तनी अशुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें आपको बताना है कौन सी वर्तनी सही है। फटाफट सभी लोग आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला होगा नहीं, छोटा है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, आप लावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लावित। जबकि ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस हो जाएगा? आपको आंसर करना है। क्या इसमें करुण रस है,
रौद्र रस है, वियोग श्रृंगार है या फिर अद्भुत रस है। तो हमें यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि निशिदिन बरसत नयन हमारे यहाँ पर करुण रस का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपने करुण किया है तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर है वियोग श्रृंगार। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण के दूर जाने से वियोग कर रही हैं, रो रही हैं, तो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लिखा है नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। नीचे लिखा है करहु शोमय उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो बताना है उपरोक्त पद क्या है? दोहा है, सोरठा है, रोला है या फिर बरवे है। अगर आपको पाई मात्रा गिनना आता है तो आप इसमें बता सकते थे कि ये जो पद लिखा है नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, इसमें क्या दोहा है, सोरठा है, रोला या फिर बरवे है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग पाई मात्रा गिन करके ही निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका सोरठा। क्या यहाँ पर है? ये जो है ये सोरठा छंद दिया गया है। अगला देखिए लिखा है नित्य नव लीला ललित ठान गोलोक अजिर में। नीचे लिखा है रमत राधिका संग रास रंग रचि रमे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा पद्य है? क्या बरवे हैं, रोला है, हर गीत का है, फिर सोरठा है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है नित नव लीला ललित ठान गोलोक अजिर में रमत राधिका संगरास रंग रुचिर में। तो यहाँ पर जो दिया गया है, आप लोगों ने पाई मात्रा अगर गिनी होंगी इसकी, तो यहाँ पर बरवे दिया गया है। क्या दिया गया है? बरवे दिया गया है ये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 से मंगल को देख पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? क्या है? मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर जो अलंकार आपका हो जाएगा तो वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसे कहा जाता है। तो हमें ऐसा समास बताना है जिसके दोनों ही पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप और पुण्य। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो यहाँ पर होता है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से ऐसा वह कौन सा शब्द है जिसमें को उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे लगता है। तो आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें को उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या कुरूप है, कुकर्म है, कुचाल है या फिर कुशल है? तो हमें पता है इसमें जो है मूल शब्द है रूप, इसमें है कर्म, इसमें है चाल, लेकिन इसमें जो है कुपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मूल शब्द जो है वो है कुशल का, कुशल ही रहेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 जो इसमें लिखा है उच्छ्वास का विलोम क्या होगा? उच्छ्वास का अगर विलोम की बात की जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका निश्वास। क्या होगा? निश्वास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिचिकित्सा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी आपको बताना है, इसके उपन्यास के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? तो राग दरबारी जो उपन्यास है इसके रचयिता हैं श्री लाल शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा, तो इसके जो है रचयिता वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा इसके हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है सदाचार में कौन सी संधि है? आपको बताना है सदाचार में कौन सी संधि हो जाएगी। क्या व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? सदाचार में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट सभी लोग आंसर करते रहें। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्या तिरस धनकार है या फिर तिरह धनकार है या फिर ती धनकार है या फिर तिरधनकार है? तो तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पर वो हो जाएगा तिरह धनकार, यानी तिरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का सभी लोग आंसर करेंगे। प्रत्युपकार का जो बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पर वो हो जाएगा प्रतिधन उपकार, यानी कि प्रत्युपकार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर प्रतिधन उपकार।
आगे लिखा है सूक्त का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सूक्त का सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो फटाफट सभी लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। मतलब सूक्त का सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा शूधन उक्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शूधन उक्ति यानी सूक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दंत में समास आपको बताना है। एक दंत हम किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं एक दंत। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो जहाँ पर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दंत में है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या फिर नवीन अर्थ। तो हमें पता है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, हमेशा दूसरा पद ही प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अच्छ किस शब्द का पर्यायवाची है। अच्छी क्या अंग का है, कल्पवृक्ष का है, आँख का या फिर अधर का है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छ मीन्स होता है आँख। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या है। क्या मंदाकिनी है, सुर नदी है, स्वर्ग नदी है या फिर ये सभी हैं। तो आकाशगंगा के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो मंदाकिनी भी कहते हैं, सुर नदी भी कहा जाता है, स्वर्ग नदी भी कहा जाता है, यानी कि ये तीनों ही आकाशगंगा के ही पर्यायवाची यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है अपकार का विलोम शब्द बताइए। अपकार का विलोम आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकार का होता है उपकार। अगला क्वेश्चन है अभियुक्त का विलोम क्या होगा। अभियुक्त का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। तो अभियुक्त का जो विलोम होता है वो होता है निरपराध, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है सृजन का विलोम क्या होगा। क्या प्रलय होगा, निंदा होगा, जंगम होगा या फिर नाश होगा। सृजन का अगर हम विलोम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा नाश। क्या होगा, नाश होगा, ना कि प्रलय। अगला क्वेश्चन है प्रयोग में लाने योग्य को हम क्या कहते हैं। जो चीज़ प्रयोग में लाई जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रयोजनीय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, प्रयोजनीय बोलते हैं। तो उम्मीद है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही निकले होंगे 46 में से, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं AWES यानी आर्मी पब्लिक में जो आपकी वैकेंसी निकली है TGT PGT PRT की, उसमें हूबहू हिंदी के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं तीनों ही चीज़ों में, चाहे आप TGT में डालें, PGT में डालें और PRT में डालें, हिंदी का सेम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथी मित्र के पास में शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।